नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। हमारे खास प्रोग्राम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली खबर है रीवा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली से मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट का शुभारंभ किया। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट को देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व में क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का निर्माण किया है। हमारा प्रयास है कि आम आदमी अपनी जरूरत की बिजली घर पर ही पैदा करे। इस कार्य में सरकार मदद करेगी। हम प्रयासरत हैं कि देश में बेहतर सोलर पैनल, बैटरी स्टोरेज बने और हमें विदेशों से उपकरण आयात नहीं करना पड़े। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। कोरोना के प्रभावी नियंत्रण के साथ ही मध्य प्रदेश ने गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। अब मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में भी रिकॉर्ड बनाएगा। नमस्कार। आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है। अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। इसका आसमान से लिया गया वीडियो जब हम देखते हैं तो लगता है कि खेतों में हजारों सोलर पैनल जैसे फसल बनके लहलहा रही है, या ऐसा भी लगता है कि किसी गहरे समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं जिसका पानी बहुत नीला है। और इसके लिए मैं रीवा के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रीवा में सोलर प्लांट का शुभारंभ किया। इससे उन्होंने बताया कि इससे जो बिजली वो है वो ₹2.97 सस्ती होगी। विजय त्रिपाठी हमारे संवाददाता रीवा से जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। विजय, आप बताइए कि इस योजना से क्या लाभ होगा स्थानीय लोगों को? इससे मध्य प्रदेश को और ज्यादा विद्युत मिलेगी और सबसे बड़ी बात ये रही कि 76% मध्य प्रदेश को बिजली मिलेगी और 26% दिल्ली मेट्रो को। जी, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था। इसके बारे में आप ये बताइए कि ये प्लान कब से तैयार चल रहा था और इसका काम कब से चालू किया गया? ये 2017 से ही शुरू हो गया था इसका काम और 2020 में आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किए हैं। जी, तो स्थानीय लोगों को इसके बारे में सभी जानकारी है या अभी भी उनको इससे जो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको अभी सूचित करना जरूरी है अभी, क्योंकि पता नहीं उनको जानकारी है भी या नहीं है? नहीं, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका ज्यादा प्रचार तो नहीं हो पाया है, लेकिन सरकार तरह तरह विज्ञापन के माध्यमों से, न्यूज के माध्यमों से ग्रामीण लोगों तक ये बात पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। जी विजय त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि रीवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोलर ऊर्जा प्लांट का शुभारंभ किया था। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे नहीं होने पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि सीएम कमजोर है और मलाई खाने को बिल्लियां लड़ रही हैं। पता नहीं मिस्टर विभीषण कब सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल जीतू पटवारी सिंधिया पर निशाना साध रहे थे। वहीं राज्य में किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी जीतू पटवारी ने सिंधिया को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना के तहत कमलनाथ सरकार ने लगभग 25 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। इस मुद्दे पर आप जहां चाहें वहां तर्कसंगत चर्चा कर सकते हैं। वहीं यूपी के अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी और एनकाउंटर पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। पटवारी ने कहा है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी कर राज्य सरकार ने डाकिए का काम किया है। साथ ही एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि अगर गाड़ी नहीं पलटती तो कई लोगों की कुर्सियां चली जाती, इसलिए एनकाउंटर करवाया गया है। हमने जो हमारा स्टैंड था मैंने स्पष्ट कर दिया। ये तो जरूर है कि जितने अपराध था वो जिस तरीके से 8 पुलिस के परिवार के लोगों की उन्होंने शहादत ली या जान ली, वो अपराध माफ़ करने योग्य नहीं था। आज नहीं कल उनकी मौत होनी थी, पर गाड़ी पलटी, जीप पलटी, अगर ये नहीं पलटती तो कई नेताओं की कुर्सी पलट जाती। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उसके विकास दुबे के जो फोटो पब्लिक डोमेन में आए हैं, इसका मतलब है वो मध्य प्रदेश के भी और उत्तर प्रदेश के भी। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ तो राज है। इन सब बातों पर जांच होनी ही चाहिए। इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए सुनील मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं इस बारे में। सुनील जी, जिस तरीके से जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है, शिवराज सिंह जो सरकार पर पलटवार किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में सरकार कमजोर है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार 10 दिनों से मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो चुका है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया। तो विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है और आज साथ ही साथ जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो अपराधी विकास दुबे छुपा हुआ था, तो मध्य प्रदेश अपराधियों का एक शरण देने वाला प्रदेश बन चुका है। जी, तो क्या किस तरीके से अभी जो जीतू जी ने जो भी बयान दिया है, उसका कोई किस तरह से इसको देखा जा रहा है? जी देखिए, राजनीतिक गलियारों में एक हलचल का माहौल है और जो आज जीतू पटवारी ने एक बयान दिया है, इस बयान से बीजेपी लगातार हमलावर है और बीजेपी के लोगों का कहना, विश्वास सारंग का भी कहना, जो मंत्री है, मंत्री का कहना ये है, विश्वास सारंग जी का, कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार का जो हो तो चुका है, लेकिन जो विभागों का बंटवारा होना है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विशेष अधिकार है। वो अब जब करेंगे ठीक करेंगे। जी, तो एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर विकास दुबे की गाड़ी ना पलटती तो सरकार पलट जाती, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप कितने सही हैं? देखिए, ये आरोप कितना सही है इसका एक तो अंदाजा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में ये जो विकास दुबे उज्जैन से उसको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बावजूद वहां से महाकाल मंदिर के सामने से उसको अरेस्ट किया था, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना तो कोई अधिकारी के पास कोई नियत थे और वैसे जा रहा था, तो कहीं ना कहीं सवाल पे एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जी सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Online classes in CMS for all classes for the session 2020-2021 have restarted on 1st July as per prescribed syllabus, book list and timetable available on www.cmseducation.org. Online classes will continue till government reopens schools. Online admissions in CMS for Montessori, nursery to class 9 and provisional admission for class 11 are open at www.cmseducation.org. Declaring
public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विकास दुबे के मामले पर प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। दुबे के एनकाउंटर के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इनका भी समझ नहीं आता। जब गिरफ्तार किया तो बोले जिंदा क्यों पकड़ा, अब मर गया तो बोले कि कई राज दफन हो गए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। कल वो ट्वीट कर रही थी कांग्रेस, कल सवाल खड़े कर रही थी जिंदा कैसे पकड़ लिया इतना दुर्दांत अपराधी। आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कहीं राज दफन हो गए। कभी आपने देखा है कि इतनी ज्यादा त्वरित उन्होंने किसी आतंकवादी के लिए करा हो? नहीं कर सकते वो। कांग्रेस का सोच और मानसिकता भी परिलक्षित होती है। हमेशा सेना को कटघरे में खड़ा करना, जाबाज पुलिस अफसरों को खड़ा करना, ये कांग्रेस की मानसिकता है। जज की मांग भी कर रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार अब क्या बचा है उसमें? सरकार ना पलट जाए इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी पलटा दी, क्योंकि सफेद पोस्ट जो नेता लोग संरक्षण दे रहे थे उसको उन्हीं की पार्टी का था, वो क्यों कह रहे हैं? हमारे पास तो वो पोस्टर रखे हैं जो ये कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया, उनकी पार्टी का है, उनकी मां ने कल कहा है बेटे की ने। कल कांग्रेस ने आप पे भी आरोप लगाए थे कि आप कानपुर के प्रभारी थे, यहाँ उज्जैन के प्रभारी। अब फुर्सत में है वो तो क्या करेंगे, ट्वीट ही कर सकते हैं। रतलाम जिले के आलोट में विश्राम गृह का शहर कांग्रेस और युवा कांग्रेस ने नीम की पत्तियों और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। दरअसल बीती रात मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हरदीप सिंह डंग यहां रुके थे और अल सुबह वो अपने क्षेत्र की ओर रवाना हो गए। इसके बाद विश्राम गृह पहुंचे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे विश्राम गृह का शुद्धिकरण किया और हरदीप सिंह डंग को चोर और गद्दार बताया। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी मंडल अध्यक्ष विक्रम सिंह आंजना ने तंज कसते हुए कहा कि जब तक हरदीप सिंह डंग कांग्रेस में थे तब तक वो अच्छे थे और जब अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वो चोर हो गए। ये बात मात्र एक दिखावा है। देर रात एक चोर इस आलोट की पावन धरती पे आया था। वो रात के अंधेरे में आया और सुबह के सूरज देवता के पहले वो इस आलोट धरती से चला गया। जब हम लोगों को ये जानकारी मिली कि प्रदेश का पूर्व विधायक गद्दार, कांग्रेस पार्टी का गद्दार, जिसने कांग्रेस पार्टी के सीने में खंजर घोंपा है, पीठ में खंजर घोंपा है, वो इस पावन धरती आलोट पर आया था, उसका विरोध दर्ज करने हम रेस्ट हाउस आए हैं, क्योंकि वो रात्रि विश्राम उस व्यक्ति ने इस रेस्ट हाउस में किया था। हमारी आलोट की पावन धरती है, यहाँ पर ऐसे गद्दारों की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे आए और रुके। इसका विरोध दर्ज करने हम यहाँ पर गंगा जल से भी हमने रेस्ट हाउस का पूरा शुद्धिकरण। जब कांग्रेस चुनाव में उतरी थी, किसानों से बहुत सारे वादे किए, गरीबों से और कई वर्गों से वादे करे कि हम आपका ये करेंगे वो करेंगे। आखिरी में श्री डंग को लगा कि ये किसी भी योजनाओं के लिए सफल नहीं हो रहे, तो उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। इसमें कोई गलत नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, आज जो उन्होंने गंगा जल लेके छिड़काव किया तो ये उनके साथ थे। तो मेरा तो ये मानना है कि वो कांग्रेस पहले अपने गिरिबान में झांके, जब उनके साथ थे तो अच्छे थे और आज गंगा जल छिड़क रहे, ये ओछी मानसिकता दिख रही है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के किसान राजनीति का शिकार हो रहे हैं और आज सरकार किसानों की अवहेलना कर रही है। ओलावृष्टि के दौरान किसानों को लगभग 410 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी, जिसमें से 110 करोड़ रुपए सरकार के पास आ गए हैं, लेकिन सरकार किसानों को भुगतान नहीं कर रही है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं।
इस समय सब किसान खेती में लगे हुए हैं और किसान को पैसे की सख्त आवश्यकता है। पिछले समय 2019 दिसंबर से जो ओलावृष्टि हुई और जिसके कारण किसानों के फसल का जो नुकसान हुआ है उसके आकलन की गई और लगभग 410 करोड़ रुपए के आकलन आए हैं कि उनकी क्षति हुई है। इस रूप में किसानों को 410 करोड़ से ऊपर की राशि मिलनी है, किंतु अभी तक किसानों को अप्राप्त है। लगभग 113 करोड़ रुपए का आवंटन जारी हुआ है जो अभी किसानों तक पहुंची नहीं है। ऐसे समय में किसानों को मदद किया जाना सख्त आवश्यकता है, किंतु सरकार के द्वारा लगातार इसमें लेट लतीफ़ी बरती जा रही है और जिससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो राशि लगभग 517 करोड़ के 500 से ऊपर करोड़ की राशि जो मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें भी लगभग 62 करोड़ राशि का केवल भुगतान हुआ है, बाकी राशि का नहीं हुआ है। वास्तविक में ये संकट का समय है किसानों के लिए, कोविड का समय है और खेती का समय है। इसके बाद में सारे तीज त्यौहार भी आएंगे। ऐसे समय में यदि राशि मिलेगा तो किसानों को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे तत्काल एक्शन ले। आखिर वो पैसा कहाँ रुका हुआ है, क्यों रुकी हुई है, उसकी चिंता करे और चिंता करने के बाद में किसानों की राशि समय पर मिल जाए तो किसानों को निश्चित रूप से उसका लाभ। केंद्र सरकार की ओर से राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल की जांच के विषय में राहुल गांधी की करीबी और मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने ऐतराज जताया है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और जिस तरह से राजनीति में विरोध के स्तर को इन्होंने गिराया है वो अपने आप में बहुत चिंता की बात है। जहाँ तक राजीव गांधी फाउंडेशन का सवाल है, सब जानते हैं कि वो सेवा का संगठन है, महिलाओं के बीच में काम करने वाला संगठन है और सारे जो उनका कामकाज है वो पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों के बीच में मौजूद। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश व्यापी किल कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में सागर जिले में भी इस अभियान के तहत जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। वहीं इस अभियान को गति देने के लिए सागर जिले के कलेक्टर दीपक सिंह ने देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के विषय पर बात की। इस पर कलेक्टर की ओर से जल्द स्टाफ की कमी को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। वहीं कोरोना अभियान पर बोलते हुए कलेक्टर दीपक सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर विभाग की ओर से कई काम किए जा रहे हैं, जिसमें एक तो कोरोना किल का सर्वे अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत पूरे जिले में 327 टीम बनाई गई, जो अलग अलग अभियान में लोगों को स्वास्थ्य की जांच कर रही है। हमारे जो 2-3 मुख्य काम चल रहे हैं, इसमें एक तो किल कोरोना के लिए जो फीवर सर्वे के लिए एक पूरा अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने पूरे ज़िले में लगभग 327 टीम्स बनाई हैं। ये टीम हर गांव में हर व्यक्ति का परीक्षण कर रहे हैं और फीवर ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति फीवर के आ रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कोविड सस्पेक्ट है या मलेरिया का है या डेंगू का है। मलेरिया जांच की किट भी हमने सर्वे दल को दी है। अगर कोई व्यक्ति सारी या ILI के मिलते हैं तो तत्काल हम उनको फीवर क्लिनिक में लाकर उनकी जांच करते हैं और अगर आवश्यकता होती है तो उनके कोरोना के सैंपलिंग भी किए जाते हैं। यहाँ पर देवरी में फीवर क्लिनिक भी बहुत अच्छे से विगत 1 महीने से संचालित है और उसमें जो भी सारी या ILI के फीवर के लोग आ रहे हैं उनके उपचार की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। भिंड जिले के कनावर गांव में खुबारी नदी पर बना पुल इन दिनों लोगों के लिए सरदर्दी का कारण बना हुआ है। इस पुल को लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि जब इस पुल का निर्माण हुआ था तो ठेकेदार ने इसमें खटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया था, जो कि कुछ समय बाद ही ट्रक गुजरने से धाराशायी हो गया था। पुल टूटे अब 6 साल हो चुके हैं। बता दें कि राज्य में
पहले बीजेपी की सरकार थी, फिर कांग्रेस की और अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। वहीं खास बात तो ये है कि इसी क्षेत्र से अरविंद सिंह भदौरिया आते हैं, जिन्हें मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो सका। बता दें कि ये पुल अटेर विधानसभा क्षेत्र में आता है और अब ग्रामीणों को उम्मीद है कि अरविंद सिंह भदौरिया के इस मंत्री बनने के बाद इस पुल का निर्माण हो सकेगा। हालांकि इस पुल का नए सिरे से टेंडर तो हो गया है, लेकिन पुल के निर्माण से पहले ही ठेकेदार ने काम अब बंद करवा दिया है और अब लोगों को बरसात की चिंता सता रही है। दरअसल मानसून के दौरान नदी का जलस्तर काफी बढ़ जाता है और ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर किसानों को, जिन्हें अपने खेतों तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर तक चक्कर लगाना पड़ता है। फिलहाल ठेकेदार की ओर से काम बंद करने से एक बार फिर से ग्रामीणों की उम्मीदें धुंधली पड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये वर्ष 2014 में टूटा है और इसको करीब 6 वर्ष हो चुके हैं टूटे हुए। और यहाँ की जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक क्या, मैं खुद ही इतना परेशान हूँ कि जो खेती हमारी उस पार पड़ती है हमारे गांव की और हम लोगों की, तो आने जाने में इतना समस्या हो रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समस्या से गंभीर हैं। और मगर यहाँ के ना तो वो ठेकेदार को, जिस ठेकेदार को पुल का निर्माण करने का दिया गया था, आज दिन तक पुल का काम भी अधूरा। जाने के लिए 20-25 से अगर इधर अपन भिंड होके जाते हैं तो 20 किलोमीटर का फर्क पड़ता है, और अगर अपन इधर हनुमंतपुरा होके जाते हैं तो 50 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। जनता बहुत परेशान होती है। आने वाले समय बारिश आने वाली है, जब बारिश आ जाती है तो रास्ता फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, लोगों को उम्मीद थी कि सरकार हमारा पुल बनाएगी। इस पुल का टेंडर भी हुआ, ठेकेदार ने अध पर काम किया, आधा पद्दा काम करके और वो छोड़ के भी चले गए। वहाँ कोई उनका आदमी नहीं है, आधा पद्दा उनका सामान ही वहाँ पड़ा हुआ है। अभी तक कोई कार्य वहाँ हो नहीं रहा है। अब देखो, अटेर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी हुई है, अरविंद सिंह भदौरिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हो सकता है कि भदौरिया जी आए कैबिनेट मंत्री की तरफ से कनार वालों के लिए, जनता के लिए यहाँ पुल की व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे, और जनता उम्मीद भी चाहती है कि उनके क्षेत्र का मंत्री बना हुआ है तो शायद है जल्दी से जल्दी। बलौदाबाजार जिले में सब डिविजनल अधिकारी की ओर से जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने और निर्देश जारी करने के बाद भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और नियमों का उल्लंघन भी खुद डिप्टी रजिस्ट्रार की ओर से किया जा रहा है, जो कि निर्देश जारी होने के बाद भी रजिस्ट्री कर रहे हैं। इस बारे में एक शिकायतकर्ता की ओर से सवाल उठाए गए हैं, साथ ही रजिस्ट्री के सबूत भी दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ बिलाईगढ़ डिप्टी रजिस्ट्रार इस रजिस्ट्री को दृष्टि चूक बता रहा है और कह रहे हैं कि आप लोग इस पर जो कार्रवाई करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। अभी आप दृष्टि चूक की बात किए हैं, तो क्या उसमें दृष्टि चूक हुई सर? जिसकी बात दृष्टि चूक नहीं हुई और ध्यान नहीं रहा होगा, चला हो गया होगा। तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है? दृष्टि चूक मान रहा हूँ मैं, दृष्टि चूक, गलती नहीं बोलूंगा। तो सर आप बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष आए हुए थे। इसमें है ना जी, स्पष्ट है ना उल्लेख। सर जी, आप जो बोल रहे हैं कि दोनों पक्ष आए हुए थे, उपस्थित थे, उसके बाद दृष्टि चूक कैसे हो सकता है सर? अरे पक्ष, दोनों पक्ष जब दोनों कागज का हस्ताक्षर कर रहे हैं तो उनको मानना ही पड़ेगा मेरे को। तो दृष्टि चूक वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। चलो ना, आप लिखिए ना उसको, आपको जो करना है उसमें कार्रवाई करवाइए आप लोग, मैं मना नहीं करता। और एक्चुअल में क्या है कि ये जो ऑर्डर है माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ का ऑर्डर है, जो कि रजिस्ट्रार से वरिष्ठ अधिकारी है, और इनका जो आदेश है पूर्णतः प्रचलनी है, और जो भी अधिकारी है अधीनस्थ है उस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रार साहब है, जो पंजा कार्यालय बिलाईगढ़ में पदस्थ हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से विरोधी पक्ष को लाभ देने के लिए और असमय प्रभाव में आकर के इनके द्वारा ये जो रजिस्ट्री कार्य कर दिया गया है, जिस कारण से मेरे पक्षकार को बहुत नुकसानी हो रही है और मेरे को अन्य जो व्यक्ति हैं उनके खिलाफ भी मामला मुकदमा दायर करने की आवश्यकता। रतलाम जिले के आलोट क्षेत्र में लगातार अवैध खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और रात दिन खनन करने में लगे हुए हैं। उधर बार बार मिल रही शिकायतों के बाद आलोट एसडीएम चंदर सिंह सोलंकी राजस्व विभाग और पुलिस बल के साथ बिट्ठलगढ़ शिप्रा नदी तट पर पहुंचे, जहां 11 ट्रैक्टर और 3 जेसीबी अवैध रूप से उत्खनन करती पाई गई, जिन्हें मौके पर जब्त कर लिया गया। इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं और करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये आज हमको पुलिस के माध्यम से मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मिट्ठनगढ़ में भारी मात्रा में अवैध उत्खनन हो रहा। उसी सूचना के आधार पर पुलिस विभाग एवं
रेवेन्यू की संयुक्त टीम द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय एसपी साहब के निर्देशन में जो माफिया अभियान चल रहा है, मौके पर जाकर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। मौके पर करीब 3 जेसीबी एवं 11 ट्रैक्टर जब्त किए गए तथा 4 उसमें इंजन थे, उनको भी जब्त किया है। हम 2 छलने थे, वो भी जब्त किए गए। सर कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए? करीब 15 आरोपी गिरफ्तार किए हम लोग। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।